नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मायके में परायापन। पिछले दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि अपने स्वभाव के विपरीत दादी काफ़ी शांत रह रही है, वो भी तब जब वो अपने मायके से आई हुई थी। दादी हमेशा अपने मायके की संपन्नता और दुलार की बातें हमसे करती और माँ और चाची के मायके वालों को छोटा दिखाती रहती। आज भी वो शांत और उदास ही दिखाई दे रही थी और माँ उन्हें दिलासा दे रही थी। मैं कुछ बोलना ही चाह रही थी कि माँ ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में चली गई तो मैं किचन में जाकर माँ से पूछने लगी, क्या हुआ है माँ? दादी आजकल इतनी चुप सी क्यों है और तुम्हें और चाची को कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ ने मुझे बाद में बताने का बोल वापस मुझे अपने कमरे में जाने को बोल दिया। मैं वापस कमरे में आ गई और अपनी किताब लेकर बैठ गई, पर मेरा ध्यान पूरी तरह दादी के ऊपर ही चला गया था। दादी अपने पिता की इकलौती और अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इधर दादाजी भी सबसे बड़े थे। मायके की लाडली तो थी ही, ससुराल में भी काफ़ी मान आदर था। दादाजी घर में कमाऊ बेटे थे तो घर और बार में उनकी तूती बोलती थी। मायके की इकलौती बिटिया होने के कारण उनके पिता अपनी सारी संपत्ति का वारिस बेटी और दामाद को बनाना चाहते थे, पर दादाजी ने उनकी संपत्ति लेने से मना कर दिया। तो दादी के पिताजी ने अपने भाई के बच्चे को गोद ले लिया ताकि उनकी बेटी का मायका भी आबाद रहे और मायके में पूछ बनी रहे। पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। दादी के बाबूजी और माँ के मरने के बाद भाई भतीजे दादी से कन्नी काटने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि वो अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती है। दादाजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दादी से संपत्ति कानूनन भतीजे को देने की बात कही। दादी की इच्छा तो ना थी, पर मायके में मान सम्मान बना रहे, इसलिए दादी ने चुपचाप कागज पर साइन कर दिए। कुछ दिनों तक तो दादी को काफ़ी मान सम्मान मिला, पर दादाजी की मौत के बाद उनके भतीजे शंभू ने साफ नज़रें फेर ली। दादी को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मायके की संपत्ति की, तो उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा तूल ना दिया। पर हमेशा हम बच्चों और माँ चाची से अपने मायके की संपन्नता का जिक्र करती रहती थी। हम बच्चों के लिए तो ये सब परियों की कहानियों की तरह ही होता, पर माँ और चाची खुद को काफ़ी छोटा समझती अपनी सासू माँ के सामने। दादी के मायके के गांव में एक नया मंदिर बना था। दादी काफ़ी दिनों से उस मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाह रही थी। 2 दिन पहले ही पापा और माँ उन्हें लेकर दर्शन कराने गए थे, पर जब से वो आई है काफ़ी दुखी और खोई खोई सी है। थोड़ी देर में माँ जब मेरे कमरे में दूध का गिलास देने आई तो मैं झुंझलाते हुए बोली, क्या राज छुपा रही हो माँ? बताओ भी दादी इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ है आखिर? माँ आकर मेरे कमरे में बैठ गई, फिर बोली, आज दादी के दिलो दिमाग से अपने मायके के होने का भी भरम मिट गया है। दुनिया की किसी भी बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो। माँ भी दुखी हो गई। मैं बोली, लेकिन हुआ क्या माँ? माँ दुखी स्वर में बोली, उस दिन जब हम दादी के गांव पहुँचे तो 10 बज चुके थे, तो तेरे पापा बोले पहले मंदिर दर्शन कर लो, फिर वापसी में दादी के मायके चलेंगे। मंदिर का रास्ता दादी के घर से होकर ही था। हम पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में शंभू दादी का भतीजा दिखा, पर कुछ बोला नहीं और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देख दादी को गुस्सा तो आया, पर कुछ बोली नहीं। सोचा अगल बगल का कोई पड़ोसी दिखेगा तो बुलाएगा ही, पर सब दादी को देखकर मुंह फेरते गए। गली के मोड़ पर उनका एक भतीजा और दिखा। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी तो वो तुनकते हुए बोला, जब सारी संपत्ति का मालिक शंभू है तो वही न आपको इज्जत देगा। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दादी को काफ़ी दुख पहुंचा। जिस संपत्ति को उन्होंने और दादाजी ने कभी अहमियत ही न दी, उसी ने उनका मायका वीरान कर दिया। इन सब बातों को दिल से लगाए हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। तब तक 11:15 हो चुके थे। तेरे पापा को कुछ काम था तो वो 10 मिनट में आने का बोल हमें मंदिर में छोड़कर निकल गए। हम मंदिर के अंदर ही बैठे तेरे पापा का इंतजार करने लगे। पापा को कुछ देर हो गई, तब तक 12 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी जी आकर हमें बाहर जाने को बोलने लगे, क्योंकि मंदिर बंद होने का समय जो हो गया था। मैं जब दादी को मंदिर से बाहर चलने को बोली
तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आज मायके की हर चीज़ मुझे मेरे परायपन का एहसास करा रही है। जिस मायके की संपन्नता की दोष मैं तुम लोगों पर चलाती थी, आज वो मुझे बार बार बेगाना बना रही है। आज मेरे मायके के भगवान भी अपने घर से मुझे भगा रहे हैं। और रोने लगी। थोड़ी देर में पापा आ गए और फिर हम अगली बस से घर चले आए। इसी वजह से तेरी दादी इतनी दुखी है। मैं सारा किस्सा सुन सन रह गई। तभी मैं दादी के कमरे में गई। मैंने दादी के कमरे में जाकर देखा तो वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं उन्हें रोता देखकर ये सोच रही थी कि सरकार ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून बना दिया है, पर बेटियां तो अपने अधिकार से ज़्यादा मायके का प्यार ही चाहती हैं। क्या उनको यह अधिकार कोई कानून दिलवा सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या दादी ने अपनी संपत्ति अपने भाई भतीजों के नाम कराकर गलती की थी? क्या अब समय आ चुका है जब बेटियों को अपने मायके से ज़्यादा महत्व संपत्ति को देना चाहिए? क्योंकि बहुत से मायके वाले संपत्ति अपने नाम होने के बाद बेटियों की कदर ही नहीं करते। आप भी अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।